हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉली टेक्निकल क्लासेस पर। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पॉलीटेक्निक सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अदर ब्रांच के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका सब्जेक्ट है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज हम इसके चैप्टर नंबर 1 आज इसका नाम अर्धचालक भौतिकी यानी कि सेमीकंडक्टर फिजिक्स है। तो इसके इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को देखेंगे। तो इसके पहले कि हमने जितने चैप्टर थे कि क्या कहते हैं हमारा अर्धचालक डायोड था यानी कि सेमीकंडक्टर डायोड, और क्या कहते हैं हमारा बाइपोलर ट्रांजिस्टर वाला जो चैप्टर था, या फिर बिंदु का स्थायीकरण, ऑपरेटिंग बिंदु का स्थायीकरण और ट्रांजिस्टर की बायसिंग वाला जो चैप्टर था, सारे चैप्टर के हमने जो है क्वेश्चन करा दिए हैं। तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम डालें वो आपसे मिस ना होने पाए और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं जो हमारा ये अर्धचालक भौतिकी चैप्टर है इसमें। तो देखिए, अर्धचालक भौतिकी चैप्टर को पढ़ना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपके उपकरण होते हैं या फिर परिपथ होते हैं या फिर जो भी होते हैं आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स संबंधित चीज़ें जो होती हैं, उसमें अर्धचालक जो हमारा पदार्थ होता है जैसे जर्मेनियम हुआ या फिर सिलिकॉन हुआ, तो इन्हीं सब चीज़ों से मिल करके बना होता है। तो अर्धचालक का भौतिकी के बारे में आपका जो बेसिक चीज़ है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए अर्धचालक भौतिकी आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना होता है। और देखिए, ये जो आपका चैप्टर है अर्धचालक भौतिकी यानी कि क्या कहते हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स, तो आपका अप्लाइड फिजिक्स का भी चैप्टर है। तो यदि आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं सारे क्वेश्चनों को, तो आपका वाला चैप्टर भी यानी फिजिक्स वाला चैप्टर भी आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर की तरफ। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1, क्या है कि सॉलिड का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। देखिए, सॉलिड का वर्गीकरण आपको पता है कि हम कितने प्रकार से करते हैं। तो ऑप्शन ए है 2 प्रकार से, ऑप्शन 3 है, ऑप्शन बी है 3 प्रकार से, ऑप्शन सी 4 प्रकार से, ऑप्शन डी 5 प्रकार से। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि सॉलिड का वर्गीकरण हम करते हैं 3 प्रकार से। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 प्रकार से हम कर। और बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि अर्धचालक पदार्थ अर्धचालक बनता है। तो देखिए अर्धचालक कैसे बनता है। ऑप्शन है इलेक्ट्रोवैलेंट से या फिर कोवैलेंट से, या फिर ऑप्शन सी है कोऑर्डिनेट से, या फिर ऑप्शन डी सभी से। देखिए यहाँ पे जो अर्धचालक बनता है कोवैलेंट यानी कि सहसंयोजक बंध से बनता है, इलेक्ट्रॉनिक बंध से नहीं बनता है और कोऑर्डिनेट बंध से भी नहीं बनता है। तो केवल बनता है हमारा सहसंयोजक बंध से बनता है। तो इसीलिए यहाँ पे इसका 3 का ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते चलें और चैनल को दोस्तों में शेयर भी करते चलें। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है कि सेमीकंडक्टर प्रतिरोध का टेम्परेचर काफिशिएंट होता है। देखिए सेमीकंडक्टर प्रतिरोध जो हमारा अर्धचालक प्रतिरोध होता है, सेमीकंडक्टर जो होता है उसका जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध टेम्परेचर जो होता है काफिशिएंट यानी कि टेम्परेचर काफिशिएंट जो होता है वो हमेशा निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव होगा नहीं, जीरो भी नहीं होगा, और इसमें से कोई ना कोई तो होगा ही। इसीलिए यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर हमारा प्रतिरोध का टेम्परेचर होता है वो हमारा निगेटिव होता है। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए पेंटावेलेंट यानी कि पंचसंयोजी जो इम्प्योरिटी होती है, पंचसंयोजी जो अशुद्धि होती है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके कितने होते हैं दोस्तों? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पेंटावेलेंट है, जैसे कि आपको पता है कि पेंटावेलेंट के बारे में, तो यदि आपने इसके कुछ थ्योरी को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कौन से होते हैं या फिर पदार्थ कौन से होते हैं। तो बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि रबड़ उदाहरण है। देखिए रबड़ उदाहरण कंडक्टर का या फिर इंसुलेटर का या फिर अर्धचालक का या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए रबड़ में क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता नहीं, तो इसलिए कंडक्टर होगा नहीं। और इंसुलेटर तो होगा ही होगा क्योंकि इंसुलेटर में क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो इसीलिए रबड़ क्या है, इंसुलेटर है। और अर्धचालक नहीं है, तो अर्धचालक में क्या होता है, इसमें कुछ ना कुछ धारा का प्रवाह होता है, तो इसलिए यहाँ पे अर्धचालक नहीं है, कंडक्टर भी नहीं है, क्या है, इंसुलेटर है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि प्योर सिलिकॉन की रेजिस्टिविटी होती है। जो प्योर सिलिकॉन होता है, शुद्ध सिलिकॉन जो होता है उसकी रेजिस्टिविटी कितनी होती है। तो ऑप्शन ए है 1000 ओम, ऑप्शन बी है 6000 ओम, और 6000 ओम सेंटीमीटर में,
और ऑप्शन सी है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ ओम सेंटीमीटर में, और ऑप्शन डी है 3 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर में। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा प्योर सिलिकॉन का रेजिस्टिविटी होता है वो हमारा 6000 ओम सेंटीमीटर में होता है। तो इसीलिए इसको आप याद कर लीजिएगा कितना होता है। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्या है कि जर्मेनियम एक एटॉमिक नंबर है, यानी कि जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है आपको बताना है। देखिए जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, आपने अगर थ्योरी पढ़ी होगी, जर्मेनियम होता है और हमारा सिलिकॉन होता है। तो जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर हमारा 32 होता है। तो इसको आप इस प्रकार से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे जर्मेनियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 32 होता है, आपको याद ही होगा। बाकी 41, 31, 40 ये सब होता नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है 32 होता है जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर, क्योंकि ये जो इसमें इसकी जो संयुक्ता होती है, मतलब इसकी जो संयुक्ता होती है 4 होती है। और इसको मतलब ये भी बता दें कि जो जर्मेनियम होता है इसकी संयुक्ता क्या होती है 4 होती है। और बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि गैलियम आर्सेनाइड है। तो गैलियम आर्सेनाइड कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है या फिर सेमीकंडक्टर है या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए जो गैलियम आर्सेनाइड होता है वो हमारा सेमीकंडक्टर होता है, यानी कि अर्धचालक पदार्थ होता है, गैलियम GaAs, जिसका यूज़ हम क्या करते हैं LED में करते हैं। जब हम LED को बनाते हैं तो इन्हीं का यूज़ करते हैं, इन्हीं अर्धचालक यूज़ करके हम LED का निर्माण करते हैं। क्या नाम है इसका? गैलियम आर्सेनाइड। तो ये एक सेमीकंडक्टर पदार्थ है। और बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि अधिकतम प्रयोग किया जाने वाला सेमीकंडक्टर है। देखिए अधिकतम प्रयोग किया जाने वाला सेमीकंडक्टर सिलिकॉन है, यहाँ पे है। जर्मेनियम कम यूज होता है, बोरान भी कम यूज होता है, कार्बन भी कम यूज होता है। तो यहाँ पे क्या है सिलिकॉन जो हमारा है अधिकतम यूज होने वाला सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक पदार्थ है। तो जिसे आप अगर देखते होंगे कि जो क्या बोलते हैं, इससे हम कोई ट्रांजिस्टर बनाते हैं या फिर LED भी कोई बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा यूज जर्मेनियम का ही होता है। तो इसलिए जर्मेनियम को हम ज़्यादा यूज करते हैं। तो बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्योंकि देखिए जर्मेनियम का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी जो क्या कहते हैं मतलब इसमें इसका जो अर्धचालक गुण होता है, सारी चीज़ें मतलब इनके अपेक्षा बोरान और सिलिकॉन के अपेक्षा काफ़ी बेहतर होता है। तो इसलिए इनका यूज हम मतलब ज़्यादातर करते हैं और ये मतलब आसानी से उपलब्ध भी होता है। और बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि शुद्ध अर्धचालक को कहते हैं। तो ऑप्शन है इंट्रिंसिक, ऑप्शन बी एक्सट्रिंसिक और ऑप्शन सी कंडक्टर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए शुद्ध अर्धचालक को जो जिसमें मतलब कोई अशुद्धि ना मिली हो, ऐसे अर्धचालक को हम शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। तो उसको हम इंग्लिश में इंट्रिंसिक बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक्सट्रिंसिक जो होता है अशुद्ध अर्धचालक होता है, तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक बोलते हैं। किसको? अशुद्ध अर्धचालक को। तो यहाँ पे शुद्ध की बात की गई है तो इसीलिए इंट्रिंसिक हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्या है कि अर्धचालक में होल को परिभाषित करते हैं। तो अर्धचालक में होल को हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं? ऑप्शन ए फ्री प्रोटॉन है, ऑप्शन बी एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड का अधूरा भाग है, ऑप्शन डी प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। देखिए तो यहाँ पे जो अर्धचालक में होल होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड का अधूरा भाग होता है। कि मतलब जब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करता है तो क्या होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन मतलब क्या कहते हैं चालन बंध से निकल जाता है बाहर की तरफ, तो यहाँ उसकी जगह पे एक होल बन जाता है। तो वही जो है इलेक्ट्रॉन पेयर बैंड का अधूरा भाग, होल जो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर बैंड का अधूरा भाग होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते चले। बाकी जहाँ कहीं भी ना समझ में आए बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि प्योर अर्धचालक में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने पर इसमें बहुत संख्या में उत्पन्न हो जाते हैं। तो देखिए ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मतलब त्रिसंयोजी तत्व अगर हम मिला देंगे इसमें शुद्ध अर्धचालक में तो बहुत संख्या में हमें क्या मिल जाएंगे? ऑप्शन है फ्री होल्स, ऑप्शन बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए यदि किसी भी अर्धचालक में, मान लीजिए किसी भी अर्धचालक में हम क्या कर रहे हैं, ट्राईवैलेंट अशुद्धि मिला दे रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न हो जाएंगे। और अगर यहीं पे पंचसंयोजी तत्व मिला देंगे तो यहाँ पे होल्स की जगह पे इलेक्ट्रॉन का मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा संख्या में उत्पन्न होने लगेंगे। जबकि यहाँ पे ट्राईवैलेंट की बात की गई है, यानी कि त्रिसंयोजी इम्प्योरिटी की बात की गई है। तो इसीलिए यहाँ पे फ्री होल्स जो है ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि समानता अर्धचालक में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। समानता अर्धचालक में जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने बताया अभी कि इसका संयोजी तत्व होता है अर्धचालक पदार्थों का क्या होता है?
4 होता है, तो इसलिए यहाँ पे 4 इसका ऑप्शन हो जाएगा। बाकी 3 तो होता नहीं है, 2 भी नहीं होता है, 5 भी नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, सामान्यतः 4 होता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए क्या है कि ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो होंगे 3 ही तो होंगे, क्योंकि ट्राईवैलेंट जो त्रिसंयोजी तत्व होते हैं उनका जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा 3 होता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, और सी और डी और ए जो 2 है सब नहीं होंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो अगर यहीं पे हम बात करें पंचसंयोजी तत्व की, यानी कि पेंटा इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉन, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पूछेंगे बात करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। कब, जब हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की बात करेंगे तब। जैसे यहाँ पे अभी हम ट्राईवैलेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। बाकी बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 का देखिए क्या है कि चालकों में चालन बैंड व वैलेंसी बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। देखिए चालकों में क्या होता है, चालन बैंड और वैलेंसी बैंड के मध्य जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, ऑप्शन ए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ऑप्शन बी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ऑप्शन सी 0.7 या फिर ऑप्शन डी दोनों बैंड ओवरलैपिंग कर जाते हैं। तो देखिए जो चालक होता है, देखिए यहाँ पे एक क्या होता है, क्या कहते हैं, यहाँ पे बीच में गैप होता है, तो जो गैप यहाँ पे मतलब कह रहा है चालन बैंड होता है, यानी कि चालन बैंड हो गया, और यहाँ पे वैलेंसी बैंड होता है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ये हमारा वैलेंसी बैंड है और हमारा चालन बैंड है। तो वैलेंसी बैंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा ऊर्जा मिल जाती है, अगर हम यहाँ पे चालक की बात करें तो देखिए इनके बीच जो गैप होता है, अगर हम चालक पदार्थ को ले लें तो कोई गैप नहीं होता है। चालन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच में कोई गैप नहीं होता है। चालक की बात हम करें अगर यहाँ पे, तो देखिए ये हमारा वैलेंसी बैंड है और ये यहाँ पे क्या करता है, चालन बैंड है। तो ये दोनों आपस में मतलब ओवरलैपिंग कर जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर रहते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है कि जो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसलिए ओवरलैपिंग कर जाते हैं, इनके बीच में कोई बैंड नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो चालकों में जो चालन बैंड और वैलेंसी बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों क्या करते हैं, ओवरलैपिंग कर जाते हैं, दोनों बैंड मतलब ओवरलैपिंग कर जाते हैं, जिससे क्या होता है धारा का प्रवाह आसानी से इनमें होता है चालकों में। तो ओवरलैपिंग की वजह से ऐसा होता है। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि अशुद्ध अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की क्रिया कहलाती है। देखिए अशुद्ध अर्धचालकों में यदि हम अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है कि डोपिंग होती है। तो अशुद्धि अगर हम मिलाते हैं अशुद्ध अर्धचालक में तो हमारा डोपिंग होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि एन टाइप डोपिंग, पी टाइप डोपिंग हमारी जो होती है, तो यही होता है। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि जर्मेनियम की संयोजकता होती है। देखिए जर्मेनियम जो पदार्थ होता है एक अर्धचालक देखिए जर्मेनियम जो पदार्थ होता है हमारा एक अर्धचालक पदार्थ है, और इसकी जो संयोजकता होती है हमेशा 4 होती है। क्या होती है, 4 होती है। जो जितने अर्धचालक पदार्थ होते हैं सामान्यतः उनकी जो संयोजकता होती है 4 ही होती है लगभग। तो जर्मेनियम तो यहाँ पे पूछा गया, तो उसकी संयोजकता क्या होगी, 4 होगी। तो बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि शुद्ध अर्धचालक को कहते हैं। तो देखिए शुद्ध अर्धचालक जो हमारे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंट्रेंजिक एन टाइप अर्धचालक, एक्सट्रेंजिक पी टाइप अर्धचालक। देखिए यहाँ पे जो क्या कहते हैं शुद्ध अर्धचालक होते हैं उनको हम इंट्रेंजिक अर्धचालक कहते हैं। एक्सट्रेंजिक किसको कहते हैं, यहाँ पे एक्सट्रेंजिक जो होते हैं अशुद्ध अर्धचालक को कहते हैं, जिसमें हम कुछ अशुद्धि मिला देते हैं। तो एक्सट्रेंजिक अशुद्ध अर्धचालक कहेंगे और शुद्ध अर्धचालक को हम क्या कहेंगे, इंट्रेंजिक कहेंगे। तो यहाँ पे इसका जो 19 है उसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए क्या है 20 वाला कि परम शून्य ताप पर क्या है कि परम शून्य ताप पर क्रमशः जर्मेनियम और सिलिकॉन का वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। देखिए परम शून्य ताप पर अगर हम जर्मेनियम और सिलिकॉन के वर्जित ऊर्जा अंतराल की बात करते हैं, यानी कि वर्जित ऊर्जा अंतराल मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे मतलब यहाँ पे देखिए बैंड के हिसाब से समझाएं अगर हम, तो ये मान लीजिए हमारा चालन बैंड है, तो फिगर में जाइएगा, खाली समझ लीजिए कि क्या बना रहे हैं। और यहाँ पे हमारा वैलेंस बैंड है, तो इनके बीच में क्या होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। तो अगर देखिए जैसे हम यहाँ पे जर्मेनियम और सिलिकॉन की बात कर रहे हैं, तो इनके वर्जित ऊर्जा अंतराल से ज़्यादा अगर हम ऊर्जा देंगे तो ये यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ पे प्रवेश कर जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस बैंड से चालन बैंड में भेजने के लिए हम जो सिलिकॉन हुआ हमारा, जैसे यहाँ पे देखिए सिलिकॉन हुआ फिर जर्मेनियम हुआ,
तो इनको अगर हम इनके वर्जित ऊर्जा अंतराल से ज़्यादा एनर्जी देंगे तो ये क्या करेंगे, वैलेंस बैंड से जो है चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और जो है धारा का प्रवाह करने लगेंगे। तो देखिए परम शून्य ताप पर जर्मेनियम और सिलिकॉन का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो हमारा क्या होता है दोस्तों कि 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम का होता है और 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका होता है, सिलिकॉन का होता है। तो देखिए यहाँ पे जर्मेनियम का कम दिया गया है और सिलिकॉन का ज़्यादा दिया गया है। आप इसको थोड़ा समझ सकते हैं, मतलब याद करने के लिए। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। तो देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर जो आपका होता है उसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, ऑप्शन ए या होल से, या फिर ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन से, या फिर ऑप्शन सी इम्प्योरिटी आयन है, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ज़्यादातर होल्स होते हैं। यानी मेजॉरिटी का मतलब जो ज़्यादा संख्या में होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल्स हो जाएगा, क्योंकि पी टाइप में क्या होता है, होल्स ही तो होता है। तो इसीलिए थ्योरी अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझ रहे होंगे चीज़ों को। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि जब प्योर सेमीकंडक्टर में एक्सेप्टर इम्प्योरिटी मिला दी जाती है तो क्या यह कहलाता है। देखिए जब प्योर सेमीकंडक्टर में एक्सेप्टर इम्प्योरिटी मिला देंगे तो हमारा पी टाइप कहलाएगा। कि देखिए जब क्या है, स्वीकारक अशुद्धि मिलाएंगे जब प्योर सेमीकंडक्टर में तो हमारा पी टाइप वाला अर्धचालक बन जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन ए सही है। और एन टाइप वाले में जब हम दाता अशुद्धि मिलाते हैं तो वो क्या हो जाता है, एन टाइप बन जाता है और इंसुलेटर नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब प्योर सेमीकंडक्टर में एक्सेप्टर यानी कि स्वीकारक अशुद्धि मिलाएंगे तो पी टाइप बनेगा, और जब यहीं पे हम दाता अशुद्धि मिलाएंगे तो हमारा एन टाइप बन जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। देखिए क्या है कि 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वाली इम्प्योरिटी को कहते हैं। देखिए 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वाली इम्प्योरिटी को हम ऑप्शन ए एक्सेप्टर कहेंगे, ऑप्शन बी डोनर कहेंगे, ऑप्शन सी ए और बी दोनों कहेंगे, ऑप्शन डी कोई नहीं। देखिए जो 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले इम्प्योरिटी होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डोनर कहते हैं, दाता कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इसको ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्या है देखिए कि एन टाइप मटेरियल्स में होते हैं। देखिए एन टाइप मटेरियल्स में हमारा क्या होता है, ऑप्शन इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर्स, या फिर होल माइनॉरिटी कैरियर्स, या फिर ऑप्शन बी होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स, या फिर इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। देखिए हम अगर बात करें इसके कि एन टाइप मटेरियल्स में क्या क्या होते हैं तो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर्स एवं होल माइनॉरिटी कैरियर। तो देखिए एन टाइप में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं और होल्स जो होते हैं माइनॉरिटी होते हैं। मेजॉरिटी मतलब समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा होगी और होल्स की जो मात्रा होगी कम होगी। तो इसलिए एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और होल्स कम उत्पन्न होते हैं। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। देखिए क्या है कि जब प्योर सेमीकंडक्टर में थोड़ी मात्रा में इम्प्योरिटी मात्रा में क्या करते हैं, इम्प्योरिटी मिलाई जाती है तो यह प्रोसेस कहलाती है। तो देखिए यह प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में शुद्ध अर्धचालक में तो अशुद्धि पदार्थ मिला देते हैं तो क्रिया डोपिंग कहलाती है, आपने पढ़ा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी डोपिंग हो जाएगा, कंडक्शन नहीं होगा, डिफ्यूजन नहीं होगा, तो क्या होगा, केवल ऑप्शन सी डोपिंग हो जाएगा। तो बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। देखिए क्या है कि जर्मेनियम का फॉरबिडन एनर्जी गैप है। देखिए जर्मेनियम का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है केवल जर्मेनियम के लिए अगर हम बात करें तो 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ऑप्शन बी 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, या फिर ऑप्शन सी 2.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, हमारा जर्मेनियम फॉरबिडन का एनर्जी गैप 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन ये भी है। तो बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। देखिए क्या है कि जर्मेनियम की कंडक्टिविटी सिलिकॉन से होती है। देखिए जर्मेनियम की जो कंडक्टिविटी होती है सिलिकॉन से क्या होती है, ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी बराबर, ऑप्शन डी कोई। देखिए जर्मेनियम जो इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो सिलिकॉन से क्या होती है, अधिक होती है। तो इसीलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि कमरे के टेम्परेचर पर इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर की तरह व्यवहार करता है। देखिए कमरे के टेम्परेचर पर जो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है। कमरे के ताप पर हम बात कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्या है कि जब प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है तो यह
क्या बन जाता है? ऑप्शन ए एन टाइप, ऑप्शन बी पी टाइप, ऑप्शन सी कंडक्टर, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो अगर दोस्तों देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें कि जब प्योर सेमीकंडक्टर में, प्योर अर्धचालक में पेंटावैलेंट यानी कि पंचसंयोजी इम्प्योरिटी को मिला देते हैं तो हमारा ऑप्शन ए यानी कि एन टाइप बन जाता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पी टाइप नहीं बनेगा और सी कंडक्टर भी नहीं बनेगा, ऑप्शन डी इसमें नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा? एन टाइप बन जाता है। तो बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 30 की तरफ। देखिए क्या है कि निम्न से दाता अशुद्धि है। देखिए दाता अशुद्धि ऑप्शन ए बोरान है, ऑप्शन बी एल्युमिनियम है, इंडेनियम है, ऑप्शन सी एंटीमनी है। देखिए अगर हम दाता अशुद्धि की बात करें तो यहाँ पे हमारा एंटीमनी होता है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन 30 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ कि परम शून्य ताप पर शुद्ध अर्धचालक व्यवहार करता है। तो अगर हम परम शून्य ताप की बात करें तो शुद्ध अर्धचालक जो हमारा व्यवहार करता है ये एक विद्युत रोधी की भांति करता है। क्या करता है दोस्तों? विद्युत रोधी की भांति व्यवहार करता है। तो आशा करते हैं यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ कि क्या है हमारा कि शुद्ध सिलिकॉन में आर्सेनिक की डोपिंग करने की उसकी चालकता। देखिए अगर शुद्ध सिलिकॉन में आर्सेनिक मिला देते हैं और डोपिंग करते हैं तो उसकी चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि शुद्ध अर्धचालक में क्या होता है? चालकता 0 होती है। तो अगर हम उसकी डोपिंग कर देंगे तो चालकता जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। देखिए क्या है कि माइनॉरिटी कैरियर्स की संख्या निर्भर करती है। तो माइनॉरिटी कैरियर्स की जो संख्या होती है ऑप्शन ए डोपिंग पर करेगी, या फिर ऑप्शन सी ताप पर करेगी, या फिर ऑप्शन बी वोल्टेज पर करेगी, या फिर ऑप्शन डी दाता अशुद्धि पर करेगी। तो देखिए जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो हमारा ताप पर निर्भर करेगा, उनका जो संख्या होती है ताप पर ही निर्भर करती है। तो इसीलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। देखिए क्या है 34 की एल्युमिनियम की ऊर्जा अंतराल होता है। देखिए एल्युमिनियम जो पदार्थ होता है, आपको पता होगा एल्युमिनियम एक चालक पदार्थ है, कंडक्टर है। तो इसका जो ऊर्जा अंतराल होगा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा, क्योंकि अगर इसका 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होगा तो एक अच्छा चालक नहीं होगा। तो इसीलिए क्या होता है, इसका जो एल्युमिनियम होता है इसका जो ऊर्जा अंतराल होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और ऑप्शन में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होगा, 1.5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अच्छा 7 किसका होता है? 7 हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमारे कुछ चालक पदार्थ होते हैं तो उनका 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो जिससे वो क्या कर पाते हैं कि धारा का प्रवाह नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए जो कुछ चालक पदार्थ होते हैं उनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्या है कि कापर का ऊर्जा अंतराल होता है। तो देखिए एल्युमिनियम कापर एक ही चीज़ है, मतलब क्या कहते हैं चालक पदार्थ हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बी ही होगा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाकी यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसके आगे की तरफ 36 की तरफ। क्या है कि शुद्ध अर्धचालकों में ताप वृद्धि होने पर उनकी चालकता होती है। ऑप्शन ए बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी कम हो जाएगी, ऑप्शन सी शून्य हो जाएगी, ऑप्शन डी अनंत हो जाएगी। तो अगर हम बात करें शुद्ध अर्धचालकों में ताप वृद्धि होने पर उनकी चालकता की, तो ऑप्शन ए क्या होता है? बढ़ जाती है। शुद्ध अर्धचालक में ताप अगर वृद्धि कर देंगे, यानी शुद्ध अर्धचालक समझ रहे हैं आप, जैसे मान लीजिए हमारा एल्युमिनियम शुद्ध अर्धचालक है, सॉरी हम यहाँ पे अर्धचालक की बात कर रहे हैं। तो अगर हमारा मान लीजिए कोई भी शुद्ध अर्धचालक मान लीजिए सिलिकॉन ही है, तो अगर इसमें हम ताप बढ़ाएंगे ना तो दोस्तों क्या होगा, अगर ताप बढ़ाएंगे तो इसकी चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। देखिए क्या है कि एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक क्रमशः निम्न संयोजकता वाले पदार्थ को मिलाने से प्राप्त होते हैं। देखिए एन टाइप अगर प्राप्त होते हैं तो हमेशा 5 संयोजी वाले तत्व को मिलाएंगे, और पी टाइप प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं 3 संयोजी वाले तत्व को मिलाते हैं। किसमें? शुद्ध अर्धचालक में। तो देखिए शुद्ध अर्धचालक में यदि आप 5 संयोजी वाले तत्व मिलाएंगे तो हमको एन टाइप मिलेगा, अगर 3 संयोजी वाले तत्व मिलाएंगे तो हमको पी टाइप मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का कि 5 व 3 दोनों होता है, और 5 और 4 तो होगा नहीं, 4 और 5 भी नहीं होता, 3 और 5 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले पूछा है एन टाइप का फिर पी टाइप का। तो एन टाइप वाले में 5 होता है और पी टाइप वाले में 3 होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी राइट होगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि स्वीकारक अशुद्धि के उदाहरण है। देखिए स्वीकारक अशुद्धि के उदाहरण ऑप्शन है बोरान तथा एल्युमिनियम, ऑप्शन सी इंडेनियम या फिर एंटीमनी, ऑप्शन सी आर्सेनिक या एल्युमिनियम, ऑप्शन सी फास्फोरस तथा गैलियम। तो अगर हम बात करें यहाँ पे स्वीकारक अशुद्धि के उदाहरण की, तो यहाँ पे बोरान एवं एल्युमिनियम है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। देखिए क्या है कि परम शून्य ताप पर गैलियम आर्सेनाइड का वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। देखिए अब गैलियम आर्सेनाइड का वर्जित ऊर्जा अंतराल पूछा है किस पे? परम शून्य ताप पर। तो ऑप्शन है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी 1.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
ऑप्शन सी 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर देखिए अगर हम परम शून्य ताप की बात करते हैं यहाँ पे किसके गैलियम एसेनाइड की वर्जित ऊर्जा अंतराल की, तो यहाँ पे ऑप्शन भी होगा, यानी कि 1.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इसीलिए एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। और अगर हम बात करें यहाँ पे गैलियम आर्सेनाइड किस रूप में यूज करते हैं, तो इसका हम यूज एलईडी में करते हैं, यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड बनाने में इसका यूज़ करते हैं। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्या है कि बढ़ते वर्जित ऊर्जा अंतराल Eg के आधार पर सही क्रम है। देखिए बढ़ते ऊर्जा अंतराल Eg के आधार पर आपको बताना है सही क्रम क्या है। तो पहला है एल्युमिनियम, दूसरा है गैलियम, तीसरा है सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड। तो अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम का जो होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ऊर्जा अंतराल, तो ये सबसे कम होगा। अगर यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम की बात की है तो एल्युमिनियम फिर होगा, फिर एल्युमिनियम से ज़्यादा जर्मेनियम का होता है, फिर जर्मेनियम से ज़्यादा सिलिकॉन का होता है। देखिए जर्मेनियम का 0.7 होता है, तो और सिलिकॉन का क्या होता है लगभग 2.1 या फिर 1.2 ऐसे कुछ होता है। तो जो भी होता है आपको भी हमने बताया था। और बाकी सिलिकॉन का पता ही है कि जर्मेनियम से ज़्यादा होता है। और गैलियम का अभी हमने बताया कि इसका क्या कहते हैं कितना होता है 1.41 होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो इसका बढ़ता हुआ क्रम होगा एल्युमिनियम, गैलियम, सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा और सारे रॉन्ग हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। देखिए क्या है कि बढ़ती चालकता के आधार पर निम्न बढ़ती चालकता के आधार पर निम्न में से सही क्रम है। देखिए बढ़ती चालकता के आधार पर जो इसका सही क्रम है, ऑप्शन है कापर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऑप्शन सी सिलिकॉन, जर्मेनियम, कापर, ऑप्शन बी कापर, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ऑप्शन डी जर्मेनियम, सिलिकॉन, कापर। तो अगर हम यहाँ पे बात करें बढ़ती चालकता के आधार पर जो क्रम की है, तो देखिए कापर की चालकता अधिक होती है। सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है कि बढ़ती चालकता के आधार पर निम्न में से सही क्रम है। देखिए ऑप्शन है कापर है, फिर सिलिकॉन है, फिर जर्मेनियम है। तो हम यहाँ पे चालकता की अगर बात करेंगे तो कापर से फिर सिलिकॉन की ज़्यादा होगी, फिर इसके बाद जर्मेनियम की ज़्यादा होगी। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या है कि शुद्ध अर्धचालक का ताप गुणांक होता है। देखिए शुद्ध अर्धचालक जो होता है उसका ताप गुणांक हमेशा निगेटिव होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा। और बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पर कोई आवेश नहीं होता है, धनात्मक आवेश होता है, अपने पेरेंट आइटम से बॉन्ड करता है, या फिर वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन से अधिक ऊर्जा होती है। देखिए जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन से अधिक ऊर्जा होती है इनमें। मतलब अगर हम यहाँ पे एक कंडक्शन बैंड बनाएं और यहाँ पे कंडक्शन बैंड मतलब चालन बैंड, और यहाँ पे वैलेंस बैंड बनाए तो इनका जो इलेक्ट्रॉन होगा, इनको जो ऊर्जा होगी इनसे अधिक होगी वैलेंस बैंड वाले से। तो इसीलिए यही बात कर रहा है यहाँ पे कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी वैलेंस बैंड से अधिक होगी। और बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध अर्धचालक को कहा जाता है। देखिए शुद्ध अर्धचालक को हमने कई बार बताया कि इंट्रिंसिक कहा जाएगा और अशुद्ध को एक्सट्रिंसिक कहा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इसको इंट्रिंसिक बोलते हैं। बाकी आशा करता हूँ यहाँ तक जितने क्वेश्चन हमने बताए सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और इसका जो PDF होगा आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, पॉलिटेक्निक क्लासेस के नाम से है। तो वहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। जो लोगो यहाँ पे लगाया है वही लोगो वहाँ पर है। तो बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।